नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए स्टडी क्लासेस में। आज की जो ये वीडियो है आपकी हरियाणा जीके को लेकर है। लास्ट टाइम मैंने आपको डिस्कस भी किया था एचएससी ग्रुप डी को लेकर। एचएससी ग्रुप डी एचएससी ग्रुप डी के सिलेबस को हमने डिस्कस भी किया था, ठीक है। और सिलेबस मैंने बताया था कि आपकी एचआर जीके है और मैथ, ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं आपकी इसी प्लेटफॉर्म पे करवाए जाएंगे, बिल्कुल शुरुआत से लेकर अंत तक, यानी कि बेसिक से लेकर एडवांस तक आपका कंप्लीट होगा। आज की जो क्लास होगी ये फर्स्ट क्लास है एचआर जीके को लेकर, ठीक है। धीरे धीरे हम सारे बेसिक टॉपिक पहले कवर कर लेते हैं, फिर इसके बाद और कुछ जो भी टॉपिक बच गए होंगे वो भी करेंगे, और लास्ट में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अच्छे से प्रैक्टिस करनी है हमें। ऐसा नहीं है कि भाई एक दो क्वेश्चन लगा लिए, आपको एक वीडियो में एक टॉपिक से कम 15 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। 15 से 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो आपका हमारा फर्स्ट टॉपिक है हरियाणा का नामकरण। हरियाणा का नाम कैसे पड़ा है आप सब जानते हो। सबसे पहली बात क्या है कि 1 नवंबर 1966 को आपका हरियाणा पंजाब से अलग होकर बना था, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हरियाणा अभी बना, नाम अभी पड़ा है हरियाणा। हरियाणा का जो नाम है वो बहुत मतलब पुराना नाम है। ऐसा नहीं कि हमने अभी पंजाब से अलग कर दिया और हरियाणा नाम रख दिया, कि पंजाब से इसको अलग कर दिया और नाम हरियाणा रख दिया, ऐसा नहीं है। हरियाणा जो नाम है पहले से भी है, ठीक है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि जित दूध दही का खाना वो देश सम देश हरियाणा, ये आपने पढ़ा भी है। चलिए कुछ छोटी छोटी बातें देख लेते हैं। हरियाणा शब्द की उत्पत्ति बहुत प्राचीन है, मैंने बताया ना अभी कि पुराना नाम है। अनेक विद्वानों के मत इसके अर्थ को लेकर अलग अलग हैं। मतलब लोगों ने, या विद्वान कहें या जो ग्रंथकार हैं या साहित्यकार, उन्होंने हरियाणा के नाम अलग अलग दिए हैं। जैसे फर्स्ट है हरि का अरण्य। हरि का अरण्य मतलब हरि मतलब आपके जो भगवान विष्णु, हरि भगवान विष्णु, कृष्ण या राम जी का इनके नाम है हरि। और इसका बोला गया कि भगवान श्री कृष्ण का खेल स्थल या कहें शुद्ध भाषा बोले तो क्रीड़ा स्थल है ना, खेलने की जगह हरि का अरण्य, ये बताया गया है, ठीक है। दूसरा है हर अयन। हर अयन हम बोलते हैं ना हर हर महादेव, है ना, हर हर महादेव, तो वहां से ये नाम उठाया गया है। हर अयन मतलब भगवान शिव का घर, ठीक है। हर हर महादेव भगवान शिव का घर, हर अयन। दूसरा हरित अरण्य, ठीक है। हरित हरित का नाम है हरा भरा, जिसका नाम क्या हरा हरा भरा, यानी कि हरियाली चारों तरफ, क्या हो, हरियाली हो चारों तरफ, ठीक है। तो ये कुछ दो तीन नाम थे जो दिए गए हैं। हम और भी नाम पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ गया विभिन्न ग्रंथों या विद्वानों द्वारा हरियाणा के नाम, ठीक है। मतलब जैसे कुछ ग्रंथ है, जैसे आपकी महाभारत है, मनुस्मृति है या पुष्पदंत है, इनके अंदर हरियाणा के क्या क्या नाम है पुराने, ठीक है। महाभारत काल में इसको हरियाणा क्या बोला गया, बहुधान्यक प्रदेश, यानी कि जहां पर समृद्धि अच्छी हो, क्या हो, समृद्धि अच्छी हो, धन संपत्ति अच्छी थी उस समय, है ना, तभी इसका धन संपत्ति अच्छी थी, तभी इसका नाम क्या दिया गया है, बहुधान्यक प्रदेश नाम दिया गया है, ठीक है। अब बात करेंगे हर्षचरित। हर्षचरित किसकी है भाई, किसके ऊपर है, राजा हर्षवर्धन के नाम पे, राजा हर्षवर्धन के नाम पे। और लिखी किसने है, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है राजा हर्षचरित किसने लिखी है। चलिए मैं इसका बता देता हूँ। इसके जो राज दरबारी कवि थे, ठीक है, उनका नाम बताना, आपको नाम कमेंट करके बताओ राज दरबारी कवि कौन थे। उन्होंने हर्षचरित लिखी थी राजा हर्षवर्धन के ऊपर। और राजा हर्षवर्धन की जो रचना है वो बता देता हूँ, उनका नाम है रत्नावली, ठीक है। प्रिय दर्शिका, ये राजा हर्षवर्धन की जो लिखी हुई किताब है, लेकिन हर्षचरित राजा हर्षवर्धन ने नहीं लिखी है। कभी आप हर्ष के नाम से राजा हर्षवर्धन पे चले जाओ, हर्षचरित राजा हर्षवर्धन ने नहीं लिखी है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इनके राज दरबारी कवि थे, उनका नाम आपको बताना है। आप बताओ तो ठीक है, वरना जो कल वीडियो होगी मैं उसमें इसका नाम बता दूंगा, ठीक है। हर्षचरित में क्या बोला गया है, श्रीकंठ जनपद, क्या नाम दिया गया है, श्रीकंठ जनपद। चलिए अब अगला है ऋग्वेद, है ना। अपने हिंदू धर्म के अनुसार 4 वेद होते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या है, ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या बोला गया है, रज हरियाणे, नाम क्या है, रज हरियाणे। उसके बाद अथर्ववेद है ना, दूसरा वेद, एक ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये से। तो अथर्ववेद में क्या बोला गया है, ब्रह्मवर्त, यानी कि ब्रह्मा का वर्त,
ब्रह्मा, ठीक है ना, भगवान जो हमारे ब्रह्मा जी होते हैं, इन्होंने मतलब सृष्टि का निर्माण किया है, उन ब्रह्मवर्त। यदुनाथ सरकार ये व्यक्ति का नाम है, इन्होंने क्या बोला, हरियाल। किस लिए बोला है? हरियाली के कारण, है ना। किसके कारण? हरियाली के कारण। जो पीछे नाम आया था हरित, हरित अरण्य, क्या नाम आया था? हरित अरण्य, तो उसके अनुसार इसे क्या बोला गया है? हरियाल। डॉक्टर एच आर गुप्ता, इन्होंने क्या बोला है? आर्यना। क्या बोला है? आर्यना। आर्यना का मतलब क्या होता है? आर्यों का घर। आर्यों का घर, आर्य एक प्रकार की जाति है, तो उनका घर क्या बोला गया है? आर्यना। जीसी अवस्थी, जीसी अवस्थी ने क्या नाम दिया गया है? ऋग्वेद से उत्पन्न, तो ये वापिस कहीं चला जाएगा, ऋग्वेद पे चला जाएगा, इसका संबंध यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ऋग्वेद से उत्पन्न, और ऋग्वेद से उत्पन्न कौन सा था? रज हरियाणे। लेकिन आप ये मत कर देना कि जीसी अवस्थी ने रज हरियाणे बोला था। एक ये संबंध है। जीसी अवस्थी ने क्या बताया था? ऋग्वेद से उत्पन्न बताया था, और ऋग्वेद से उत्पन्न इनका नाम क्या है? रज हरियाणे, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर बुद्ध प्रकाश, इन्होंने क्या नाम दिया है? अभियरणा। क्या नाम दिया है? अभिरयाणा, ठीक है, अभिरयाणा जो आप बोलो, ठीक है, अभियरणा। क्लियर है? तो ये कुछ नाम थे महाभारत काल में। भवदालक प्रदेश, हर्षचरित श्रीकंठ जनपद, ऋग्वेद रज हरियाणे, अथर्ववेद ब्रह्मवत, यदुनाथ सरकार ने हरियाल, डॉक्टर एच आर गुप्ता आर्यना, जीसी अवस्थी ऋग्वेद से उत्पन्न, और डॉक्टर बुद्ध प्रकाश अभियरणा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कुछ और हैं, देखो। डॉक्टर राहुल साकृत्यानंद, इन्होंने क्या बोला है? हरि धन क्या। क्या बोला है? हरि धन क्या, यानी कि भगवान विष्णु के लालन पालन में कोई कमी नहीं है, इस प्रकार इन्होंने बताया। क्या बोला है? हरि धन क्या। स्कंद पुराण, ठीक है, इन्होंने क्या बोला? हरियाल। वो नाम आ गया वापिस, वहीं पीछे वाला नाम है ना, आपको अभी बताया था, नहीं याद? देखो ये याद, ये रहा यदुनाथ सरकार द्वारा नाम, इसके द्वारा इन्होंने भी क्या बोला है? हरियाल बोला है। और आपके जो स्कंद पुराण में भी क्या बोला है? हरियाल बोला गया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं पुष्पदंत में। इसने बोला गया हरियाणु, लास्ट में वो लगा है हरियाणु। इसका मतलब क्या है? 10वीं शताब्दी में जय कवि पुष्पदंत, ठीक है, जय नहीं है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है भैया, जय नहीं है, इसमें आप लिख लो, जय की जय लिख लो, जैन कवि है ना। जैन जो आपका एक धर्म है, जैन कवि है। पुष्पदंत ने अपने ग्रंथ महापुराण, ठीक है, ये आपके जो भगवान है ना, चौबीसी महावीर जी आते हैं, तो महापुराण है, उसका नाम क्या है? अखिल्य परिलाल्य, अखिल्य परिलाल्य हरियाणाऊ में किया है, ठीक है। जिनका ग्रंथ कौन सा था? अखिल्य परिलाल्य। किसने लिखा था? जैन कवि थे, कौन? पुष्पदंत ने लिखा था। क्या लिखा था नाम हरियाणा का? हरियालाऊ लिखा था, सॉरी हरियाणाऊ लिखा था। क्लियर है भाई? यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको ये छोटी सी चीज नोटिस के तौर पे दी है। अब बात करेंगे मनुस्मृति, है ना। ये नाम बहुत बार पूछा जाता है, मनुस्मृति। आप कहो तो इसको स्टार लगा सकते हो, और इसके बारे में किसी के पास कोई डिटेल हो तो भेजना, वरना मेरे को बताना, कल नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। मनुस्मृति हरियाणा के अंदर नाम आता है, हरियाणा में नाम किसका आता है? मनुस्मृति का ही आता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक कन्फर्म बनेगा मनुस्मृति से, ठीक है। क्या है मनुस्मृति में? क्या बोला गया? ब्रह्मवर्त से बना हुआ देश, यानी कि ब्रह्मा जी का से बनाया हुआ देश, या ब्रह्मा का घर, जो पहले बताया था, क्या था? ब्रह्मवर्त से बना हुआ देश। महाराज कृष्ण, भगवान कृष्ण नहीं है, महाराज कृष्ण किसी का नाम है, इन्होंने क्या नाम दिया? हरना। क्या नाम दिया हरियाणा का? हरना। हरना का मतलब होता है लूटपाट का क्षेत्र, यानी कि जहाँ पर लूटपाट ज्यादा होती है, ठीक है। और इसका उदाहरण आएगा आपका कैथल के अंदर, ठीक है। कैथल के अंदर जो साजिश थी, किसको? आपकी जो रजिया सुल्तान थी, दिल्ली की रजिया सुल्तान, दिल्ली की प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी। कैथल के अंदर इसकी हत्या कर दी जाती है, बट उसका नाम कैसे किया जाता है कि लूटपाट के कारण उसकी हत्या की गई है, ठीक है। ये टॉपिक आएगा, वहां पर अपन इसको डिटेल से करेंगे। आर्यो जो आर्यन थे ना, अभी बताया आर्यना, तो आर्यो ने क्या कहा? इनको देवभूमि कहा, देवों की भूमि, ठीक है। क्या नाम दिया? देवभूमि नाम दिया। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये आपका कुछ और है, छोटी छोटी लाइंस, जिसके अंदर बताता हूँ। हरियाणा के प्रसिद्ध जैन कवि, देखो एक जैन कवि पुष्पदंत आया था, एक और आगे कौन है? श्रीधर। और इनकी पुस्तक क्या है? पाषाणाऊ चरियू। क्या नाम है? पाषाणाऊ चरियू में हरियाणीय, क्या नाम दिया है? हरियाण ए। उसमें क्या था? ऊ था। जैन कवि में उसमें क्या था? ऊ। किसमें? पुष्पदंत में। इसमें क्या गया? ए। इसके नाम से संबोधित किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है धरणीधर।
धरणीधर थे, इन्होंने अपनी पुस्तक थी अखंड प्रकाश, कौन सी थी? अखंड प्रकाश। इसमें हरियाणा का नाम क्या दिया गया है? हरि बाणक। क्या नाम दे दिया गया? हरि बाणक, हरि का बाण, ठीक है, हरि बाणक, हरि का बाण को हरियाणा संबंधित किया है। नेक्स्ट है पालक बावली। ये कुछ नाम है भाई आपके लिए लेके आए। पालक बावली के लेख में, ये एक आपकी कह सकते हो ग्रंथ या पुस्तक है, जिसमें दिल्ली नामक नगर को, नमक नहीं नामक, दिल्ली जो आपका मतलब आज जो देश की राजधानी है, दिल्ली को पहले हरियाणा की राजधानी बताया गया है। किसमें? पालक बावली में बताया गया है। और इसी बावली में हरियाणा को हरियाणक कहा गया है। इसी में क्या कहा गया है? हरियाणक। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, या कहीं आप क्वेश्चन बना सकते हो यहाँ से, कुरुवो द्वारा, कुरुवंश है ना, कुरुवंश आपका दुर्योधन एंड 100 पुत्र थे किसके? किसके भाई? धृतराष्ट्र के, है ना, कौरव के राजा थे धृतराष्ट्र, कुरुवंश, और 100 पुत्र थे, और एक किसकी लड़की थी, है ना, एक पुत्री थी। नाम याद है किसी को एक पुत्री का, जिसकी शादी किससे हुई थी? सॉरी, जयद्रथ से। नहीं पता? बताना भाई, ठीक है। जयद्रथ से शादी हुई थी। कुरुवंश, कौरवों का जो वंश चला था, इनका ज्येष्ठ पुत्र कौन था? दुर्योधन, है ना। तो उनके द्वारा उपजाई गई भूमि को हम क्या बोलेंगे? आदि रूपा। क्या बोलेंगे? आदि रूपा। अगला ये आ गया एक ग्रंथ और है मोस्ट इंपोर्टेंट। ये जो नाम है जो आपको बता रहा हूँ बहुत जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे, और जो नाम बताए हैं इनसे मैं रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। नेक्स्ट है चाहमन ग्रंथ में हरियाणा को हरियाणा ही कहा गया है, ठीक है। सिंपल है बट क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहमन ग्रंथ में हरियाणा को हरियाणा ही कहा गया है। पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका का नाम दिया गया है, क्योंकि देखो बार बार नाम आ रहा है ब्रह्मवर्त, है ना, बार बार नाम क्या आ रहा है? ब्रह्मवर्त नाम आ रहा है, तो इसलिए हरियाणा को ब्रह्मा की उत्तर वेदिका का नाम दिया गया है। किसका नाम दिया गया है? उत्तर वेदिका का। चलिए ये आ गया, देखो बाण भट्ट ने, देखो मैंने कहा ना नाम बताना, वैसे नाम तो आ गया। राज दरबारी कवि किसके? राजा हर्षवर्धन के। राजा हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि कौन थे? बाण भट्ट थे। उनकी हर्ष चरित्र ने हरियाणा और कुरुक्षेत्र दोनों को क्या नाम दिया गया है? श्रीकंठ जनपद का नाम दिया गया है, ठीक है। देखो क्या है, हर्ष चरित्र और में हरियाणा और कुरुक्षेत्र दोनों को, क्योंकि मैं बात करूं कि जब राजा हर्षवर्धन थे उस समय एक चीनी यात्री भारत आया था, जिसका नाम क्या था? हवेन सांग नाम था, ठीक है। और उसने हरियाणा में सबसे पहले कुरुक्षेत्र का भ्रमण किया था। किसका भ्रमण किया था? कुरुक्षेत्र का भ्रमण किया था। लगभग 640-44 के आसपास है भाई, कंफर्म नहीं है लेकिन मैं बता दूंगा बाद में। 640-44 के आसपास है। इसी समय राजा हर्षवर्धन का मतलब क्या होता है? राज्य अभिषेक भी होता है, ठीक है। चलिए इसको हटा ही देता हूँ, अभी कंफर्म नहीं है मेरे को ये चीज, ठीक है। कुरुक्षेत्र में भ्रमण करने आया था। कौन? चीनी यात्री था, हवेन सांग, ठीक है। नेक्स्ट है आदि सृष्टि का जन्म स्थान भी कहाँ है? हरियाणा में। आदि सृष्टि हम देवी के रूप में मानते हैं इनको, तो इनका जन्म स्थान भी कहाँ है? हरियाणा के अंदर है, ठीक है। तो ये अपने हरियाणा के कुछ नाम थे, ठीक है। ये हरियाणा के कुछ उपनाम थे। हरियाणा के कहें, हरियाणा का नामकरण, हरियाणा का नामकरण कहें, या हरियाणा का इतिहास कहें। क्या कहें? हरियाणा का इतिहास। वैसे इतिहास तो बहुत बड़ा है, लेकिन अभी हमने किसका इतिहास पढ़ा है? हरियाणा के नामकरण से लेकर। किससे पढ़ा है? हरियाणा के नामकरण से लेकर, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर से एक नया टॉपिक लेके आएंगे। आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, HR GK आपकी बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक के तौर पे मैं आपको हरियाणा GK करवा दूंगा। अपनी हरियाणा GK इतनी बड़ी है भी नहीं है। कुछ हरियाणा का इतिहास है, उसके बाद 22 जिले पढ़ लेंगे, है ना। उसके बाद आपकी CA है, आपका खेल खत्म हरियाणा GK में। अभी हरियाणा का इतिहास है, कुछ और इन्फॉर्मेटिव जो भी बातें होंगी मैं बताता रहूँगा। फिर एक एक जिला करके पढ़ लेंगे, उसके बाद करंट अफेयर आपकी हरियाणा GK कंप्लीट, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।